कि अल्लाह की पहचान के लिए ज़रूरी है कि इंसान ख़ुद को पहचाने। अराइज़ आपकी खिदमत में रख चुका हूँ। ख़ुद को कैसे पहचाना जाता है, इंसान की तारीफ़ क्या है। इंसान की तारीफ़ यह है कि इंसान लामहदूद तरबियत हासिल करने की सलाहियत रखता है। ये पावर हैवान में नहीं है। मासूम फरमाते हैं दुनिया में आना, आकर जीना, जी के चले जाना ये कमाल बशर नहीं है। दुनिया में तो एक मक्खी भी आती है, दुनिया में तो एक मच्छर भी आता है, दुनिया में ये सारे हैवानात आते हैं, जीते हैं, सोते हैं, उठते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। अगर तू भी ये करे तो ये कमाल बशर नहीं है। दुनिया में आओ, ऐसी जिंदगी जियो जैसी हुसैन इब्न अली जी कर गए थे। अब इंसान की इंसान साजी कहाँ होनी है? कुरान में आवाज आई खू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। इब्तदा करो अपने वजूद से, उसके बाद फरमाया अपने अहलो अयाल से इब्तदा करो, अपना तज़किया अपने वजूद से। जब माँ हिजाब नहीं करेगी, बेटी भी नहीं करेगी। जब बाप नमाज नहीं पढ़ेगा, औलाद भी नहीं पढ़ेगी। जब बचपन से ये बेटा देखेगा कि मेरा बाबा गालियां देता है, ये तवक्को न रखेगा उसका बेटा भी गाली नहीं देगा। जब बेटी ये देखेगी कि पूरी जिंदगी मेरी माँ मेरे बाबा से लड़ती रही, अब कल इसकी शादी हो जाए, ये अपने शोहर से लड़े, तो ये तवक्को न रखना कि बेटी को समझाओ कि बेटी हमारी इज्जत का ख्याल करना, किसी के घर में गई हो जाके ना लड़ो। तो वो यही कहेगी बाबा मैंने पूरी जिंदगी जो सीखा है वही कर रही हूं। सैयदा जो बीबी खतीजतुल कुबरा को देख कर गई थी, वही अखलाक अली इब्न अबी तालिब के घर में है। हाँ? जैसे शादी होती है, कितनी मेहनत होती है शादी के पहले जोड़े में। हाँ? औरत की ख्वाहिश होती है कि मैं शादी का पहला जोड़ा पहनूं। वो जोड़ा सैयदा ने पहली रात पहना, अगली सुबह को फकीर आता है। एक औरत फकीर आती है, कहती है कोई अल्लाह के नाम पे मुझे लिबास देने वाला। सैयदा शादी का लिबास जो निशानी है जनाब खतीजतुल कुबरा की, औरतें संभाल के रखती हैं, मेरे बाबा की निशानी, मेरी अम्मा की निशानी, लेकिन सैयदा ने वो दे दिया राह खुदा में। बीबी फिजा ने कहा कि बीबी आप कोई और जोड़ा दे दें, और भी जोड़े हैं। कहा नहीं, ये मैंने अपनी अम्मा से सीखा है, मेरी अम्मा ने भी यही किया था। जब कोई फकीर आया था उसे खैरात में दे दिया। और मेरे बाबा कहते थे जो चीज तुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो फकीर को दिया करो, क्योंकि फकीर जब तुमसे मांगने आता है ये तुझसे फकीर नहीं मांग रहा, ये तेरा रब्ब आलमीन तेरे दरबार में आया हुआ है। फकीर की सदा फकीर की नहीं है, ये समझो तेरा खुदा तुझसे मांग रहा है। ऐसे तो सूरज दहर नाजिल नहीं हुआ, ऐसे तो फजाइल नाजिल नहीं हुए जब तक उन्होंने कुर्बानियां नहीं दी। कल हमने अर्ज किया कि तरबियत के लिए, चलो मैं अपनी तरबियत कर लूंगा, आप अपने बच्चों की तरबियत कर लेंगे, नमाजी बना लेंगे, लेकिन सबसे जो खतरा है इस तरबियत को वो इन्वायरमेंट से। इन्वायरमेंट बड़ी मुअस्सर होती है। बच्चा किस स्कूल में पढ़ रहा है, किन के साथ इसकी दोस्ती है, जिस मोहल्ले में आपका घर है वो मोहल्ला कैसा है। अगर ऐसे मोहल्ले में रहते हो सारे गुटके और पान वाले लोग हैं, तो फिर तवक्को यही रखना तेरा बच्चा भी गुटका ही पानी खाएगा। मोहल्ले का असर होता है बच्चों पर, दोस्तों का असर होता है बच्चों पर। आगे काफी कहते हैं मैंने कई घर बदले सिर्फ इसलिए कि मेरे बच्चों की अच्छी तरबियत हो, मेरे बच्चों को अच्छा एनवायरनमेंट मिले। एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए तुझे मोहल्ले देखने पड़ते हैं, मुल्क देखने पड़ते हैं, जहां मैक्सिमम तू एनवायरनमेंट ऑफ इस्लाम को कायम कर सके, वहां बच्चा पलेगा तो बच्चा वैसा बनेगा जैसा तू चाहता है। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है जैसे मैंने छठी सातवीं मजलिस में दी थी। जब सेब का दाना जमीन में डालते हो तो जमीन भी देखी जाती है, एनवायरनमेंट भी देखा जाता है। आम अगर सिंध की जमीन में हो रहा है, ये कनाडा में नहीं होगा, क्योंकि वैसा एनवायरनमेंट ही नहीं है। जहां गर्मी हो वहां आम होता है, जहां वो तपिश हो वहां वो आम होता है। तो अगर बच्चों को अली वाला बनाना है तो एनवायरनमेंट भी करबला वाला बनाना पड़ेगा। हा? जब तक तू अच्छा एनवायरनमेंट नहीं बनाता, ये तवक्को ना रखना जिस घर में सुबह से शाम तक गाने चल रहे हो, हा?
अब वहां आदमी चाहे कि मेरा बच्चा नेक बन जाए, तुझे ये फिक्र नहीं किसकी शादी में जाना है, किसकी शादी में नहीं जाना। मौलाना सिले रहमी करना है, भाई की शादी है, बहन की शादी है। अब इस भाई को कौन समझाएगा अगर तू ना समझाए? इस बहन को जहन्नुम से कौन बचाएगा अगर तू ना समझाए? उसे बोल दे मेरे बच्चे तुम्हारी शादी में तभी आएंगे जब तुम एनवायरमेंट वही बनाओगे जो सैयदा जहरा की शादी में था। हा? लेकिन क्योंकि हम नहीं बोलते, हम गूंगे हैं। समिअत बिज़ालिक फरदियत बिह, अगर तुम्हारे अंदर गैरत दीनी नहीं है, एक गैरत जाती गैरत होती है, एक गैरत दीनी गैरत होती है। इमाम हुसैन अगर करबला पहुंचे तो दीन की गैरत थी, देख रहे थे कि इस्लाम को पामाल किया जा रहा है। हुसैन के अंदर दीनी गैरत थी कि मेरे बच्चे कुर्बान होते हो जाएं, लेकिन हुसैन दीन को पामाल नहीं होने देंगे, हुक्म खुदा को पामाल होने नहीं देंगे कि एक ऐसा बंदा हाकिम बन जाए जो मिंबर रसूल पर बैठकर शराब पिए, जो जानी हो, जो शराबी हो। हम कुछ बातें कहते हैं, मुसलमान नाराज हो जाते हैं। भाई यजीद भी यजीद बना अपने बड़ों के गलत एनवायरमेंट की वजह से। ऐसे ही तो मां के पेट से निकलता यजीद यजीद नहीं बना ना, अब्बास अब्बास बना। अली की बेहतरीन एनवायरमेंट की वजह से। हाँ? एक ही शहर, एक ही मुल्क, एक ही मोहल्ला, लेकिन एक बच्चा बहुत अच्छा बनता है, एक बच्चा बहुत बुरा बन जाता है। भाई वजह क्या है? क्योंकि तूने गलत एनवायरमेंट दिया। कभी कभी एक ही घर में दो भाई, एक बड़ा दीनदार, एक बड़ा बेदीन। क्यों? क्योंकि दोस्तियां अलग अलग थी, स्कूल कभी अलग अलग हो जाते हैं, कभी गलत टीचर मिल जाता है। तो जिस तरह गंदुम के दाने को अगर सही जमीन न मिले, टाइम पे पानी न मिले, सही एनवायरमेंट न मिले, वो दाना भी तभी डाला जाता है जब उसका मौसम हो। उससे पहले डालोगे तो वो कभी खोशे में बदल नहीं सकता। बिल्कुल इसी तरह अगर अपने बच्चों को सही एनवायरमेंट नहीं दोगे, सही जमीन नहीं दोगे, बेहतरीन माहौल पैदा नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे बच्चे वैसे नहीं बन सकते जैसे इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम चाहते हैं।